नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी बात को जिसे आपने शायद ही सुना होगा। भगवान शिव के कितने पुत्र थे? अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो आप फटाक से जवाब में कहेंगे कि 2 पुत्र थे। एक का नाम गणेश और दूसरे पुत्र है कार्तिकेय। लेकिन अगर हम ये कहें कि भगवान शिव के 2 नहीं 6 पुत्र थे तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन सत्य यही है कि शिव जी के 2 नहीं बल्कि 6 पुत्र थे। ये बात अलग है कि अन्य 4 पुत्रों के बारे में कभी जाना नहीं गया, लेकिन अगर पौराणिक घटनाओं को करीब से जाना जाए तो शिव जी के अन्य 4 पुत्रों का उल्लेख मिल जाता है। तो क्या ये पुत्र गणेश जी का कार्तिकेय जी से बड़े थे या फिर उम्र में छोटे थे? इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? क्या शिव जी ने इन पुत्रों को कभी अपनाया था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 6 पुत्रों के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में आप त्रिमूर्ति का उल्लेख पा सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक ने सृष्टि को रचा है तो दूसरे देव उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा संकट आए, यहाँ महापाप फैल जाए, तो सृष्टि का सर्वनाश करने के लिए तीसरे देव यानी कि महेश हैं। शिव जी को हिंदू मान्यताओं में रौद्र बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा दिलाने वाले का भविष्य संकट में पड़ जाता है। लेकिन अगर दिल से उनकी आराधना की जाए तो भोले भंडारी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी करते हैं। पुराणों में उनके स्वरूप का उल्लेख भी है और भगवान शिव कला में 4 हाथ, 4 चेहरे और 3 आंखों के साथ वर्णित हैं। तीसरी आंख पाप का सर्वनाश करने के लिए है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, लेकिन सती ने आग में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। सती की मृत्यु के बाद सती ने अपना दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में लिया था। कठोर तपस्या और व्रत का पालन करने के बाद पार्वती को भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए थे। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। ये सभी जानते हैं कि माता पार्वती से शिव जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहले थे कार्तिकेय और दूसरे भगवान गणेश। कहा जाता है कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी होकर लंबी तपस्या में बैठ गए थे, जिससे संसार में दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। सभी देवता इससे परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास उपाय मांगने गए। उसी वक्त ब्रह्मदेव ने कहा था कि शिव और पार्वती से जन्मा पुत्र समस्या का समाधान करेगा और शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ था। भगवान गणेश के जन्म के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कहानी के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लगी थीं कि उन्होंने देखा कि बाहर पहरा देने के लिए कोई नहीं है। तभी उन्होंने उबटन और चंदन के मिश्रण से गणेश की उत्पत्ति की और उसके बाद स्नान करने गई थीं। पौराणिक कथाओं की दुनिया भी काफी अजीब है और यथा कथा एक ना एक ऐसी कहानी और किरदार सामने आ जाता है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है और शिव की पूजा और भक्ति में सभी लीन हैं। लेकिन शिव की संतानों के बारे में बात की जाए तो हमेशा सिर्फ 2 ही नाम याद आते हैं, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जिन्हें लगभग हर घर में पूजा जाता है और दूसरे हैं कार्तिकेय, जिन्हें देश के दक्षिणी भाग में ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये तो हुई 2 संतानों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 3 बेटियां थीं और साथ ही एक बेटा अयप्पा और था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता थे और इन सभी को देश के अलग अलग कोने में पूजा जाता है। गणेश, कार्तिकेय, अयप्पा, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा। श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ और कैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान कार्तिकेय के 6 मुख और 12 हाथों वाले अवतार का जन्म हुआ, इसकी कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन शिव की बाकी संतानों का जन्म और उनसे जुड़ी कथाएं शायद ही आपको पता हो। शिव पुराण में सबसे ज्यादा शिव के सामाजिक होने का जिक्र है। इस पुराण में शिव से जुड़ी अनेक कहानियां हैं जिसमें वो एक पिता की भूमिका में निभाते नजर आते हैं। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों की व्रत कथाओं में अशोक सुंदरी की चर्चा होती आई है। शिव पुराण में भी अशोक सुंदरी का व्याख्यान मिलता है और अशोक सुंदरी को पद्म पुराण में भी जगह मिली है। बहुचर्चित सीरियल देवों के देव महादेव में भी अशोक सुंदरी को दिखाया गया था। असल में अशोक सुंदरी के जन्म के पीछे की कहानी पार्वती से जुड़ी हुई है।
पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कल्पवृक्ष, जिसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ कहा जाता है, से एक वरदान मांगा कि वो भी एक कन्या का वरदान। इसे ही अशोक सुंदरी के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया क्योंकि उसने पार्वती के शोक को खत्म किया था और वो सुंदर थीं। कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश का सिर शिव ने काट दिया था, तब अशोक सुंदरी नामक की बोरी के पीछे छुप गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी क्रोधित मां से बचने के लिए किया था। तब से अशोक सुंदरी को नमक से जोड़कर देखा जाने लगा। आपको बता दें कि अशोक सुंदरी की शादी नहुषा से होनी तय थी, लेकिन एक राक्षस हुंडा ने अशोक सुंदरी को धोखे से अपने पास रख लिया। नहुषा तब छोटे थे और उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। तब नहुषा को ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रखा गया और बड़े होकर उन्होंने हुंडा को खत्म किया और अशोक सुंदरी से शादी की। दक्षिण में शिव के साथ ज्योति को भी पूजा जाता है और ज्योति के नाम से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। पुराणों की माने तो शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। हालांकि ज्योति के जन्म को पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ। यहाँ तक ये माना जाता है कि ज्योति शिव के तेज को सह सकती थी। हालांकि इन्हें ज्वालामुखी से भी जोड़कर देखा जाता है। खासतौर पर दक्षिण में ज्योति को पूजा जाता है और मनसा देवी को पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि हरिद्वार में मनसा देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी उन कुछ देवियों में से एक हैं जिन्हें कभी खुशी नहीं मिली, कम से कम कथाओं में तो इसका जिक्र है। बंगाली लोक कथाओं में खासतौर पर मनसा को जगह दी गई है। दरअसल मनसा का जन्म शिव के वीर से जरूर हुआ था, लेकिन वो पार्वती की बेटी नहीं थी। कथाओं में जिक्र है कि काद्रू यानी कि सांपों की मां ने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से शिव का वीर उस मूर्ति को छू गया था और उससे जन्मी थी देवी मनसा। मनसा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती हैं और मंदिरों में उन्हें सांप के कांटे और छोटी माता जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि मनसा शिव की बेटी थी और पार्वती की नहीं, इसलिए पार्वती हमेशा मनसा से नफरत करती थी। कथाओं में इसका जिक्र है कि एक बार कलह कलेश से तंग आकर शिव ने मनसा को त्याग दिया था। एक कथा में जिक्र है कि मनसा ने ही शिव को उस जहर से बचाया था जो समुद्र मंथन के समय शिव जी ने पिया था। उसके बाद ही शिव जी नीलकंठ बने थे। एक पौराणिक कथा जिसे पार्वती को चंडी रूप में बताया गया है। ये कहा जाता है कि चंडी ने मनसा से कहा था कि वो अपने पति के सामने सांपों से बने जेवर ले जाए। मनसा की शादी जकारतू से हुई थी और मनसा का ये रूप देखकर जकारतू डर गए और मनसा को छोड़कर चले गए। तब से मनसा देवी को गुस्सैल भी कहा जाने लगा। अब बात करते हैं शिव जी के उस बेटे की जिसे हिंदू त्रिमूर्ति में से दो देव शिव और विष्णु की संतान माना जाता है। कहा जाता है कि अयप्पा शिव और मोहिनी की संतान है, पर इन्हें केरल और तमिलनाडु में देव अय्यनार के नाम से पूजा जाता है। अयप्पा कुछ सबसे बलशाली देवों में से एक हैं और कहा जाता है कि अयप्पा ने परशुराम से लड़ना सीखा। अयप्पा के जन्म की कहानी भस्मासुर के अंत से शुरू होती है, जब उस राक्षस को खत्म करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया था। शिव ने एक बार विष्णु से फिर मोहिनी अवतार में आने को कहा और विष्णु के अवतार लेते ही भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और उसके बाद जन्म हुआ अयप्पा का। तो इस तरह भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता बने, जबकि इसके अलावा कई कथाएं ऐसी हैं जिनमें भगवान शिव के 3 नहीं 6 बेटों का जिक्र है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती थी, लेकिन जब माता सती का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, तब माता सती ने ही राजा हिमालय और माता मेनका के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उनका इस रूप में विवाह शिव के साथ ही हुआ था और माता पार्वती के वैसे तो 2 ही पुत्र थे, जिनके नाम कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश हैं, लेकिन भगवान शिव के ये अन्य 4 पुत्र भी थे, जिनके बारे में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हमने आपको बताया। जहां भगवान शिव की कहानी रोचक है, वहीं उनके इन 6 पुत्रों की कहानी भी बहुत रोचक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।